नमस्कार दोस्तों, ओम दिव्य ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आने वाले सप्ताह में महाशिवरात्रि आने वाली है। भगवान शिव का दिन आने वाला है। भारत में भगवान शिव को मानने वालों की संख्या अनगिनत है। भगवान शिव को जो मानता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज के प्रसंग में हम जानेंगे कि भगवान शिव और नंदी बैल का क्या रिश्ता है। क्यों भगवान शिव ने नंदी बैल को अपनी सवारी बनाया। यदि आप भगवान शिव से अपनी मनोकामना चाहते हैं तो आपको वह पहले नंदी बैल को बतानी पड़ेगी। तो आखिर ऐसा क्यों है? क्यों नंदी बैल इतने ज्यादा भगवान को प्रिय है? आज की कहानी आपको यही ज्ञान देने वाली है। दोस्तों, कहानी में बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। भगवान शिव के बहुत सारे भक्त हुए हैं। उन्हीं भक्तों में से एक थे मुनि शिलाद। मुनि शिलाद ब्रह्मचारी थे, पर एक समय के बाद उन्हें चिंता होने लगी कि उनके वंश का क्या होगा। उनके पूर्वजों ने शिलाद मुनि से कहा कि इस तरह तो हमारा वंश नष्ट हो जाएगा। अब मुनि शिलाद को लगा कि मुझे कुछ तो अपने वंश को बचाने के लिए करना ही होगा। इसलिए उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या करना शुरू कर दिया। घोर तपस्या करने के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और मुनि शिलाद को वर देने आए। मुनि शिलाद ने भगवान शिव से वर मांगा कि वह एक पुत्र चाहते हैं। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद के रूप में शिलाद मुनि के यहाँ नंदी के रूप में पुत्र का जन्म हुआ। अब पुत्र के जन्म के बाद शिलाद मुनि अत्यंत प्रसन्न थे। नंदी भी भगवान के उतने ही बड़े भक्त थे जितने कि शिलाद मुनि थे। अब बारी आई समुद्र मंथन की। समुद्र मंथन के दौरान समुद्र में से बहुत सारी चीजें निकली। उन बहुत सारी चीजों में एक चीज जो निकली थी जिससे पूरे संसार का नाश हो सकता था, वह था विष। वही विष जो भगवान शिव ने अपने कंठ में रखा। जब भगवान शिव वह विषैला विष पी रहे थे तो उस समय उस विष की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गईं। अब उन कुछ बूंदों से ही इस सृष्टि का विनाश हो सकता था, पर भगवान शिव ने सारा विष पी लिया। उन कुछ बूंदों को भगवान शिव नहीं देख पाए। इतनी देर में नंदी ने अपनी जीभ से उस विष को चाट लिया। इतना विषैला विष, और नंदी ने यूं ही चाट लिया। अपने प्राणों की तनिक भी परवाह न की। यह देखकर भगवान शिव अत्यंत खुश हुए। उन्होंने नंदी के इस अपार प्रेम को, इस अपार भक्ति को देखा और नंदी को अपना सबसे प्रिय भक्त स्वीकार किया। इसी के बाद उन्होंने नंदी को अपना वाहन भी स्वीकार किया। जिस तरह भगवान शिव भोले हैं, भगवान शिव दयालु हैं, पर अपने कर्म में कर्मठ हैं, अपने कर्म में सबसे उच्च हैं, उसी तरह नंदी जो कि एक बैल है, वह भी भगवान शिव की तरह भोला है, पर अपने कर्म को लेकर कर्मठ है। इसीलिए भगवान शिव का प्रिय है नंदी। अब भगवान शिव हमेशा ही अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। भगवान शिव को जगाना मानो उनके तीसरे नेत्र को जगा देना। और भगवान शिव की यह तपस्या, यह साधना भंग ना हो, इसीलिए नंदी महाराज 24 घंटे उनके द्वार पर द्वारपाल की तरह खड़े रहते हैं।
नंदी महाराज किसी को भी भगवान शिव तक पहुंचने नहीं देते। वे हर समय भगवान शिव की निगरानी करते हैं ताकि उनके साधना में कोई विघ्न न आए। अब यदि आप भगवान शिव से अपनी मनोकामना चाहते हैं तो आप भगवान शिव से सीधे नहीं कह पाएंगे, क्योंकि नंदी महाराज भगवान शिव के द्वारपाल हैं। कोई भी वाक्य भगवान शिव तक नहीं पहुंच पाता। पहले आपको अपनी मनोकामना, अपना मन, अपनी साधना नंदी महाराज के कान में कहनी होगी। तभी नंदी महाराज भगवान शिव के जागने के बाद यह सारी मनोकामनाएं भगवान शिव तक पहुंचा देते हैं। तो नंदी महाराज भगवान के अत्यंत प्रिय हैं और वहीं नंदी महाराज कठोर भी हैं। वे भगवान शिव तक यूं ही किसी को नहीं जाने देते। तो अगर आप भगवान शिव की तपस्या करते हैं, अगर आप भगवान शिव की पूजा करते हैं, तो आपको नंदी महाराज को प्रसन्न करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप नंदी महाराज को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली चीज, यदि आप नंदी भगवान को खुश करना चाहते हैं तो आपको भगवान शिव की पूरे विधि विधान से पूजा करनी होगी। महाशिवरात्रि पर चारों पहर भगवान शिव की पूजा होती है, पर सबसे ज्यादा जो पहर भगवान शिव की पूजा के लिए माना गया है वह है रात्रि का पहर। उस समय आपको भगवान शिव की पूजा जरूर करनी है। इसी के साथ भगवान शिव को प्रिय है बेलपत्र। अब बेलपत्र सिर्फ एक पत्ता नहीं होता, बेलपत्र 3 पत्तों का एक जोड़ा होता है। यही बेलपत्र भगवान शिव को पसंद है। इसी के साथ आपको भगवान शिव को अक्षत अर्पण करने होंगे। अक्षत के साथ भगवान शिव का अभिषेक करना होगा। महाशिवरात्रि के दिन आपको व्रत करना होगा। भगवान शिव के साथ माता पार्वती, उनके पुत्र भगवान श्री गणेश और श्री कार्तिक जी की भी पूजा उतनी ही जरूरी है। भगवान शिव का पूरा परिवार भगवान शिव के मन में बसता है। अगर आपने उन सब को खुश कर दिया तो भगवान शिव अपने आप ही खुश हो जाएंगे। इसी के साथ अगर आपने नंदी बैल के लिए थोड़ी हरी घास डाल दी तो फिर तो आप समझिए कि नंदी महाराज आपसे खुश ही खुश हैं। आप किसी भी मंदिर में देखेंगे तो भगवान नंदी की जो मूर्त है, जो उनकी प्रतिमा है, वह भगवान के मंदिर के बिल्कुल बाहर बनाई जाती है, क्योंकि भगवान नंदी भगवान शिव के ही द्वारपाल हैं। भगवान नंदी भगवान शिव तक हमेशा आपकी मनोकामना पहुंचाते रहते हैं। अब भगवान नंदी, उनका मुख हमेशा ही शिव भगवान की तरफ होता है, मंदिर की तरफ होता है। एक मान्यता और भी है कि भगवान नंदी के कानों और सिर के बीच में भगवान शिव वास करते हैं। यदि आप भगवान शिव के कानों में कुछ कहना चाहते हैं तो आप नंदी भगवान के कानों में कह दीजिए, और नंदी भगवान के दोनों सिंघों के बीच से आपको शिव जी को देखना होता है। माना जाता है कि यदि आप ऐसा करते हैं, नंदी महाराज के सिंघों के बीच में से भगवान शिव को देख लेते हैं, तो आपने शिव जी के दर्शन कर लिए। तो दोस्तों, नंदी महाराज भगवान शिव के वाहन के साथ उनके सबसे प्रिय भक्त भी हैं। अगर आप इस शिवरात्रि यह सोच रहे हैं कि आप व्रत करेंगे, आप पूजा करेंगे, आप भगवान शिव को अक्षत अर्पण करेंगे, तो इसी के साथ भूलिएगा नहीं नंदी महाराज की पूजा करना। आपकी सारी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी।